तो दोस्तों इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हरा कर सीरीज जीत दी है 2-1 से। और आज का मैच इंडिया ने जीता 9 विकेटों से। बहुत ही कंप्लीट परफॉर्मेंस मैं कहूँगा। कितना अच्छा माहौल चल रहा है। तुमने वो क्लिप्स देखी रोहित शर्मा की जब कुलदीप यादव बॉलिंग कर रहे थे स्लिप में? तो कुलदीप यादव आपको सबको पता ही होगा कि वो डीआरएस के मामले में काफ़ी काफ़ी मतलब वैसे डामाडोल उनका है। वो हर हर अपील पे डीआरएस के लिए चिल्लाता है। तो केएल राहुल भाई परेशान हो गए। केएल राहुल बोले भाई मेरे से और नहीं होगा। वो कह दी कि आप रोहित शर्मा की तरफ देखो। अब रोहित शर्मा एकदम कोर्ट बीच में खड़े हो गए, साढ़े उधर जाओ क्या कर रहे हैं, उधर जाओ, ऐसे कर रहे हैं क्या। इतनी होलसम क्लिप थी। इतना इतना खुशी का माहौल चल रहा है ना। उधर से बगल से फिर पिच के बगल से विराट कोहली ऐसे बैठ के गिर के हंस रहा है कि ये पे हो साले तू ऐसे कर रहा है। आई मीन इट्स सच अ होलसम मोमेंट एंड आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों मैनेजमेंट के कुछ बंदे स्पेशली दो लोग इन दोनों को बाहर कर रखना चाहते हैं। मुझे समझ ही नहीं आता कि भाई ये अब तो इन्होंने जवाब दे दिया भाई, अब कर लो मीटिंग, कर लो मीटिंग आलूआ मीटिंग भाई, कर लो मीटिंग, हटाओ ये, दे दिया मुंह पे सब पे जवाब भाई। तो दोस्तों मेरी मेरी दरख्वास्त सुन ली भगवान ने और फाइनली इंडिया ने टॉस जीत लिया। मैं तुमसे पहले कह रहा था कि इंडिया मैचेस हारने का सबसे बड़ा रीज़न ड्यू है। सबसे बड़ा रीज़न है हम जो टॉस नहीं जीत रहे, इसलिए इस वजह से हम मैच हार रहे हैं। हमको पता था, मुझे पता था कि अगर साउथ अफ्रीका पहली बैटिंग करेगी इनके बस की नहीं है। टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग हमारी बॉलिंग थोड़ी और अच्छी हो सकती है, पर इतनी भी खराब नहीं थी कि हम 360 चेस करवा दें। आज आज हम फाइनली टॉस जीते, साउथ अफ्रीका को पहली बैटिंग आई। मुझे एक तो समझ नहीं आया, तो उधर उधर के कोच जो भी हैं भाई, उन्होंने कहाँ से गौतम गंभीर से इंस्पिरेशन ले ली, क्या कर लिया। मार्करम जो सेंचुरी मारा है, ओपनिंग ओपनर है उनका काफ़ी टाइम से, उसको 5 नंबर पर शिफ्ट कर दिया और रायन रिकल्टन और डिकॉक को ओपनिंग दी जो कि नहीं चली, आउट हो गया। फिर बवुमा आया, वो भी काफ़ी अच्छी स्टडी कर रहा था इनिंग्स, 360 370 के आसपास जा रहे थे वो। पर जडेजा ने अपना पहला विकेट लिया एंड काफ़ी अच्छा क्रूशियल विकेट था वो जब जडेजा ने विकेट लिया। कोहली ने कैच पकड़ा एंड डिकॉक भाई, तो भाई वो डिकॉक मुझे एज ए इंडियन जो मुझे एक प्लेयर से बहुत डर लगता है वो है डिकॉक। वो जब आईपीएल में खेलता है ना, अगर मेरी मेरी सीएसके के खिलाफ खेल रहा है भाई, मेरी फट जाती थी। ये तो पक्का पक्का मारेगा मेरे खिलाफ, मेरे से उसकी पर्सनल दुश्मनी है भाई। वो मेरे खिलाफ वो लेके बैठता है कि इसकी टीम तो मैं मारूंगा पैन के लड़न। तो उसमें पर्सनल दुश्मनी रहती है। फिर ऐसे ज़्यादा कुछ पार्टनरशिप नहीं हुई। जब ब्रिट्स आउट हुआ तो मैं समझ गया कि नहीं, ये इनके बस की नहीं है। वो तो 250 के अंदर निपट जाते हैं। वो तो आखिरी में थोड़ी पार्टनरशिप होगी, महाराज में 9 रन बना दिए। तो ओवरऑल अच्छा ही बॉलिंग एफर्ट था। प्रसिद्ध कृष्णा जो शुरुआत में पहले 2 ओवर में 27 रन कुछ खाए थे, उसके बाद उन्होंने 3 बेहतरीन विकेट लिए, ब्रिट्सकी का, मार्करम का और एक और कोई था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए। कुलदीप यादव एज ऑलवेज भाई, ही इज़ मिस्टर कंसिस्टेंट ऑफ इंडियन टीम। कुछ भी हो जाए, कैसी भी विकेट हो, वो हमें ब्रेक थ्रूज, वो हमें गेम में वापस लाता ही लाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर बात करें इंडियन बैटिंग की, तो यशस्वी जायसवाल भाई, ऑल दो 270 रन था, तो हम दोनों, हमारी सबकी विश होगी कि भाई यशस्वी जायसवाल अपना कुर्बान दे दे। हम दोनों एक बार इन दोनों को, कोहली और रोको को एक बार फिर से फिनिश करते हुए देख ले गेम। पर नहीं, आज यशस्वी जायसवाल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी। मैंने पिछली बार आपको हाईलाइट की थी ना कि एक चीज़ की, यशस्वी जायसवाल जब बैटिंग करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा शेल में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें सिंगल रोटेट करना नहीं आता स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स। जो काम शुभमन के लिए बहुत अच्छा करता है, जो काम शायद कोई और ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ बहुत अच्छा करता है, वो यशस्वी जायसवाल थोड़ा सा लैक कर रहा था कि वो सॉफ्ट हैंड से खेल के सिंगल ले पा रहा था। आज भी वो काफ़ी फंसा। शुरुआत के 50-60 गेम में उसके 24-25 रन थे एंड लग रहा था कि काफ़ी फंस रहा है। पर उस टाइम पे भी मेरे से किसी ने पूछा, तो मैंने उससे यही कहा कि अगर यहाँ पे आउट हो गया तो बहुत क्रिटिसिज्म होगा, पर इसको लेके जाना है, इसको मैच खत्म करके लाना है फॉर श्योर। तो इसकी जिस कैलिबर का बंदा है यशस्वी, उसको बस 2-3 हिट्स चाहिए थी और वो रन ऑफ बॉल हो जाता है। वो मुझे पता है कि वो बहुत बेहतरीन प्लेयर है। वही हुआ, फाइनली एक टेम्परामेंट दिखाया, एक फाइटिंग स्पिरिट दिखी उसके अंदर से एंड ही स्कोर्ड अ ब्रिलियंट सेंचुरी। पहले रोहित शर्मा की बात भी करें तो रोहित शर्मा 75 और 73 बॉल। भाई यार, ही इज स्पीकिंग एट द एज ऑफ 38, कैन यू बिलीव? 38 जो भी एज है, ही स्पीकिंग एट दैट एज। आई मीन इट्स सो, वी आर सो ब्लेस्ड टू सी दीज टू गोट्स। आज 20,000 रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय बन गए, चौथे बात जो भी है। तो वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव प्लेयर्स लाइक दिस इन आवर टीम। रोको एंड ये फुटबॉल में भी देखें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी, इनके जनरेशन में हम पैदा हुए। वी शुड बी ब्लेस्ड भाई कि वी आर वॉचिंग सच ग्रेट्स ऑफ आवर गेम लाइव इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, और हमें विटनेस करने का मौका मिल रहा है। आई एम तो सो हैप्पी एंड इट वॉज सच अ गुड इनिंग। जिस हिसाब से वो फिट लग रहा है, जिस हिसाब से डिटरमेंट लग रहा है, जिस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अब किसी को प्रूव करने के लिए खेल रहा है, खुद को शायद प्रूव करने के लिए खेल रहा है। एंड मुझे 27 का तो नहीं पता, लेकिन 31 वर्ल्ड कप के लिए तो दोनों फिट लग रहे हैं भाई। फिर आते विराट कोहली भाई, ओ भाई व्हाट प्लेयर भाई। ऐसा 2016 वाला ऐसा ऐसा लग रहा था मेमोरी चिप दोबारा से डाल लिया और एक्टिवेट कर दिया।
जिस हिसाब से वो शॉट था, वो नो लुक शॉट, कच्चियाँ गीली कर दी दोस्तों, कच्चियाँ गीली कर दी। वो क्या शॉट था भाई, कवर ड्राइव जो एक आगे फ्रंट स्टेप पे आके वो जो कवर ड्राइव मारते हैं, उफ उफ। आई डोंट नो हाउ मच मोर ही इज गोइंग टू मेक मी फॉल फॉर हिम, बट उसके बाद जो रील आई है उनकी अर्शदीप सिंह के साथ, भाई कॉमिक टाइमिंग और पिच पे टाइमिंग दोनों सेम। आई फील कॉमिक टाइमिंग फिर भी बेटर हो जाएगी। इट वॉज सो गुड। एंड थोड़ी सी बातें हम अगर एशेस की भी कर ले तो भाई एक तो मुझे समझ नहीं आता। अब तो मुझे अपनी जो टीम जीती थी ना एशेस में, ये इंग्लैंड के खिलाफ एशेस बोल रहा हूँ, जब भी कुछ कुछ महीने पहले, तो मुझे लग रहा है भाई यार ये इतनी डाउन साइड इंग्लैंड से हम जीत के साले इतना खुश हो रहे थे। अबे किसी लायक नहीं है भाई, ऑस्ट्रेलिया ने लेवल्स दिखा दिए ना भाई, लिटरली बता रहा हूँ किसी लायक नहीं है। इनकी बैटिंग, इनका इनका एक तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये देखने में कि इनकी जो बेसबॉल का टर्म था ये जिस तरह से डिटोरिएट हो रहा है। ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ये पसंद ही नहीं है, इनकी अप्रोच सही थी। ये इनको लग रहा था कि एक बार वो जो कोई बेस्टो वेस्टो ने बहुत अच्छी पारियाँ खेल के इनको मैचेस जिताए 350 ऑन द लास्ट डे, वो अप्रोच पसंद आती थी। पर ये इन बैटर्स आपको कभी कभी टेक्स्ट बुक क्रिकेट खेलनी पड़ती है, खासकर जब आप ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हो। आप बैस बॉल के भरोसे नहीं जा सकते। यू कैन गो ऑन विद द माइंडसेट ऑफ हिटिंग एवरी बॉल विच इज ऑन द 5th और 4th स्टंप, यू कैन नॉट। और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं ये सारे, मुझे जो रूट के अलावा इस पूरी बैटिंग लाइन, और हैरी ब्रूक मान सकते हैं, पूरी बैटिंग लाइन में कोई भी टेक्निकली साउंड प्लेयर नहीं लगता है। जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप बहुत इनकंसिस्टेंट है। वो तो मुझे पता है बंदा आउट होना ही हो। तो ये जो अप्रोच है इनकी, ये जो माइंडसेट है, एक तो ब्रेंडन मैकलम पे मुझे बहुत चिड़ मचती है, पता नहीं कि उस बंदे से बहुत चिड़ मचती है। वो जो पैर ऊपर करके बैठा रहता है, कुछ अचीव किया नहीं है आपने, आप लिटरली कुछ अचीव नहीं किया है। आप हमेशा से कह रहे थे भाई 25 का एशेस जीतना है, मैं 25 का एशेस जीतना है। इनके लिए WTC कुछ नहीं था, एशेस जीतना है 25 का। और अब देखो हालत देखो इनकी। मुझे 43 रन बचे हैं अभी लीड के, ठीक है, इनको 43 रन कवर करने हैं और 4 विकेट बचे हैं। मुझे लगा इसके अंदर निपट जाएंगे, एक इनिंग से मैच हारेंगे ये। और मैं तुम्हें प्रेडिक्शन दे देता हूँ, 5-0 होगा, लिटरली बता रहा हूँ 5-0 होगा इस सीरीज में। ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी सीरीज एशेस। जिस हिसाब से इनकी बैटिंग है, जिस हिसाब से बॉलिंग है, बॉलिंग तो जोफ्रा आर्चर की वजह से कुछ चल रही है भाई, वरना इनकी बॉलिंग भी एकदम बेकार है। सब स्टैंडर्ड है इनकी बॉलिंग और बैटिंग, ऑल टाइम लो पे चल रही है इंग्लैंड क्रिकेट। और फिर मुझे अपनी टीम का लग रहा है साला इनसे लास्ट डे पे जाके सिराज का वो इतना गॉड लीज पे लग गया था, तब हम जाके जीते थे। पर खैर दोस्तों, दिस इज़ इट। आप होप आपको मज़ा होगा। आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या पसंद आया और क्या सुनना चाहते हैं मेरे से। ऑल ओपिनियंस मैटर्स टू मी। थैंक यू।